बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अहद कुज़ीन्स। तो जो आज का व्लॉग है मेरा, वो अब्दुल अहद की बर्थडे की प्रिपरेशन का पार्ट 2 मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें मेरे पेरेंट्स जो है वो कुछ शॉपिंग करके लाए थे अब्दुल अहद के लिए। तो जैसे कुछ बर्थडे कैप्स लिए हैं उन्होंने, और एक उन्होंने कहा चलो मम्मा जो है वो और उनकी खाला अब्दुल अहद की जो मतलब आनी है, हम लोग ऐसे पहन लेंगे। ये अब्दुल अहद के लिए ब्लू कलर में कैप ली है, क्योंकि मैं अब्दुल अहद का जो पूरा है ड्रेसअप वगैरह सब ब्लू में ही करने वाली हूँ। तो क्या कहते हैं, और यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो मैं आपको अभी शो करवाऊँगी कि उसमें क्या क्या लिया है। ये हैप्पी बर्थडे के लिए है, जो मतलब पूरा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, वो थीम है। और जी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या सामान मतलब मेरे अब्बू ने मुझे ला के दिया है। तो ये देखें, मतलब आपने देखा होगा वो बलून्स होते हैं जिनसे 1 लिखा जाता है, 2 इस तरह की मतलब काउंटिंग वाले बलून्स होते हैं। माशाल्लाह से मेरा बेटा 1 साल का हो रहा है, तो मैंने उसके लिए डेकोरेशन में ये लिया है, मतलब अब्बू ने ला के दिए हैं। ये इस तरह से बलून्स हैं, ये स्टार्स और ये डिफरेंट शेड्स वाले। और क्या कहते हैं, ये 1 वाला बलून है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा जो हमने सामान लिया है उनमें हमारे पास हैं ये इस तरह से जो कलर्स में होते हैं, ये भी इस तरह से हार्ट शेप, और ये इस तरह के बलून्स हैं हार्ट शेप स्टार शेप में। और ये हैप्पी बर्थडे का एक जो है बड़ा सा लिया है। और मैं आगे चल के आपको डेकोरेशन भी अपनी दिखाऊंगी हमने किस तरह से की है। ये छोटे बलून्स है, कुछ ये बड़े हैं कलरफुल। और उसके अलावा ये हमने जो आपने ये भी देखी होगी केक के ऊपर जो कैंडल्स लगाई हुई होती है ब्लो करने के लिए। और ये कुछ स्प्रिंकल्स होंगे हमने लिए। और इस तरह से ये डिफरेंट डेकोरेशन का सामान है, और बलून्स भी हैं इनमें। ये सब यूज़ होने वाले हैं। तो बाकी आगे चल के मैं जब डेकोरेशन भी करूँगी तो उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। ये बलून्स को हमने उनमें हवा भरने के लिए लिया है। और ये देखिए ये कैंडल है केक के लिए। पहली बर्थडे है तो मतलब मैंने सोचा मैं खुद ही करूँगी। और उसके अलावा अम्मी अब्बू ने अब्दुल अहद के लिए भी काफ़ी शॉपिंग वगैरह की है। आगे चल के मैं इसका जो गिफ़्ट अम्मी अब्बू लेके आए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि अम्मी अब्बू इसके लिए गिफ़्ट क्या लेके आए हैं, और ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। यहाँ पे है ये कुछ शॉपिंग की है हमने अब्बू ने अब्दुल अहद के लिए। तो ये उसके शूज़ हैं, और साथ में 2-3 ड्रेस लिए थे अम्मी अब्बू ने बर्थडे पे पहनाने के लिए। तो इनमें से मैं अभी कोई फाइनल करूँगी कि क्या पहनाती हूँ। उसके अलावा सैंडल हैं, सॉक्स हैं। तो अभी मैं यही फाइनल नहीं किया है कि मतलब मैं मेन उस डे पे क्या पहनाऊँ। मम्मी अब खुद गए थे, मुझे पिक्चर सेंड की थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि पिक्चर्स में अक्सर ये होता है कि मतलब इतना क्लियर भी नहीं होता ड्रेस कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने कहा आप अपने पसंद से लिया है, तो फिर बाद में जो है मैं खुद देख के फ़ाइनल कर लूँगी। और उसके अलावा बाद में आगे के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे बेटे ने प्यारे से ने क्या पहना था अपने बर्थडे पे। ये सॉक्स वगैरह हैं, और क्या कहते हैं बाकी मैं ये भी आपको शो करवाऊँगी कि प्रिपरेशन का सामान किस तरह से डेकोरेट किया। नेक्स्ट डे था, और यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ जो है गई हुई थी, और क्या कहते हैं अपने लिए लेंस का ऑर्डर दे के आई थी। और वहाँ से वापसी पे मैं एट्रियम मॉल चली गई थी। बहन ने कुछ सामान बोला था तो वो देखने के लिए। तो ये है कि अब्दुल अहद को मैं लेके नहीं गई थी, तो अब्दुल अहद जो है वो अम्मी अब्बू के पास ही थे। और वैसे ही अब्दुल अहद अब्बू से ज़्यादा अटैच है, तो इसलिए जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेता है उनके साथ। तो बाकी मुझे तो टेंशन थी, देर हो गई थी मुझे आने में घर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो रह गया था। और फिर अब ये रात का वक्त था, तो अब जो है अब्दुल अहद सो चुके थे। तो उस टाइम मैंने सोचा कि हम मेहंदी लगवा लेती हूँ बहन से। जाहिर सी बात है कि थोड़ा मम्मा का भी टशन बनता है।
पे मैं अपनी बहन से मेहंदी लगवा रही थी। तो ये है कि उसने कहीं से सीखी नहीं है, पर माशाल्लाह से डिज़ाइन देख के अच्छे लगा लेती है। अभी भी आप देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कैमरा ब्लर हुआ है, तो मैं पिक्चर भी ऐड कर दूँगी। आप देखेंगे कि उसने कितने अच्छे से जो है डिज़ाइन बनाया। बाकी ये है कि अगर आप कुछ मेहंदी की डिज़ाइन भी सीखना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं जो है आपको उस पर भी प्रैक्टिस बताऊँगी मेहंदी डिज़ाइन की। और ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगवाया था डिज़ाइन, वो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला थोड़ी देर में जाग रहा था और उसे अब्बू ही देख रहे थे। मुझे टेंशन थी कि मतलब अब रात भी हो गई है और क्या कहते हैं ये नो टूट जाए और फिर बीच में अधूरा सब रह जाए, तो इसलिए बस इस तरह से मैंने अपनी बस फिंगर के डिज़ाइन करवाए थे दोनों हाथ के। और आप देख सकते हैं कि बहन ने कितने अच्छे से ये डिज़ाइन बनाए हैं। तो ये है कि अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।